कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना नवरात्रि में व्रत भी सब लोग रखते हैं, तो हमने सोचा कि उसके लिए स्पेशल से मिठाई बनाई जाए माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ना देर करते हुए। नवरात्रि शुरू होने जा रही है तो माता रानी के प्रसाद के लिए रोज कुछ ना कुछ नया प्रसाद या मिठाई बनाना तो बनता है। लेकिन ऐसे में हमारे पास समय भी कम होता है और हमारे व्रत भी चल रहे होते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कम समय में बनने के बावजूद टेस्टी भी हो। इसलिए आज एक ऐसी मिठाई की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मेजरिंग के लिए आप कोई भी कटोरी सेट कर लें या फिर मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके लगभग 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दूध कम इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा दूध को हम पका करके कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले ही दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो दूध आप लें वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्म दूध का इस्तेमाल किया तो मिल्क पाउडर में गांठें पड़ने लग जाती हैं। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करके पहले ही तैयार कर दें। अब इस बोल को एक बार हम साइड में कर देते हैं और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई के अंदर लगभग 3 कप डालेंगे नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। और गैस का फ्लेम लो रखते हुए और लगातार चलाते हुए इस नारियल के बुरादे को हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो लगभग 2 मिनट के लिए इसे मंद आंच पर हमें भून लेना है ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए मिठाई का। पर आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो नारियल का बुरादा है उसे ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है, यानी इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। यदि इसका कलर चेंज हो जाता है यानी ये लाल पड़ने लग जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि इसमें कड़वाहट आने लगती है। तो हमें इसे रोस्ट तो करना है पर ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि मिठाई में कड़वापन आने लगे। तो लगभग मैंने 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट किया है, यानी ये हल्का गर्म हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो पेस्ट यानी घोल हमने बना करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए फिर से पकाएंगे। अब जैसे ही नारियल के बुरादे के अंदर हम ये घोल डालते हैं, क्योंकि नारियल का बुरादा ऑलरेडी गर्म है तो तुरंत ही ये सारे घोल को एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे पकते पकते ये ड्राई होने लगेगा। तो यदि यहाँ पर ज़्यादा दूध का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो बस उसे हमें 1-2 मिनट ज़्यादा पका लेना होता है, तो उससे एकदम परफेक्ट टेक्सचर मिठाई का आ जाता है। तो जैसे ये थोड़ा ड्राई फॉर्म में आने लगे हमें क्या करना है, इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि आप पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने साबुत चीनी का इस्तेमाल किया तो फिर वो पकने में बहुत ज़्यादा समय ले लेगी। यदि आप साबुत चीनी का इस्तेमाल करते भी हैं तो क्या करें कि जब आप घोल डालें मिल्क पाउडर और दूध का, उसी वक्त आप चीनी का भी इस्तेमाल करें ताकि चीनी भी इजीली मेल्ट हो जाए। इस स्टेज पर चीनी का इस्तेमाल करना है तो उसे पीस कर ही इस्तेमाल करना है ताकि इजीली वो मिक्स हो जाए। और जैसे जैसे अब चीनी पकेगी तो एक बार तो ये मिश्रण थोड़ा ढीला पड़ेगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी और फिर पकते पकते ये वापस से हार्ड होने लगेगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इस मिठाई को पकाने में। या आप ऐसे नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं तो आप क्या करें, जब ये मिश्रण सारा ड्राई फॉर्म में आ जाए तो थोड़ा सा मिश्रण ऐसे हाथों में लेकर देखें, यदि ये एक जगह से इकट्ठा हो रहा है यानी ये मिठाई का मिश्रण बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेट के अंदर हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे और इसमें फ्लेवर के लिए मैं इलायची पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर एसेंस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चाहें तो इस मिश्रण को आप किसी भी ट्रे में सेट करके बर्फ़ी के फॉर्म में भी काट सकते हैं, या फिर मैं क्या कर रही हूँ कि तुरंत ही इसे बनाना चाह रही हूँ तो इस तरह से मैं इसकी शेप दे रही हूँ। तो ये एकदम हटकर भी लगेगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और तुरंत ही हम इसे बना सकते हैं। और नारियल पाउडर से हम ऊपर से इसे कोट कर लेंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो बस इसी तरह से मैं सारे पीसेस बना करके तैयार कर लूँगी। थोड़ी सी चीज़ों में हम ढेर सारी मिठाई इससे बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम कम समय में। इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मैंने
पिस्ता से इसे डेकोरेट कर दिया है, तो इससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी सुपर टेस्टी मिठाई बन कर के तैयार है। और ये देखिए इसका टेक्सचर है ना कमाल का। जैसे ही आप ये मिठाई खाएंगे, खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। तो प्रसाद के लिए तो आप बना ही सकते हैं, और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप भी ये मिठाई इजीली खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से आप ये मिठाई बनाइएगा, और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवरात्र में माता रानी को भोग लगाने के लिए मिठाई बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं इन नवरात्रों में तो मेरे ही तरीके से मिठाई बनाकर देखिए।